मुझ पे कोई मुसीबत आ गई है, मेरी फैमिली पे कोई मुसीबत आ गई है, कोई भी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जॉब की कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो पहला रिएक्शन क्या होता है, किसी बाबे पीर को ढूंढो और जाके उससे दुआ करवा लो। वो दुआ कर देगा तो ठीक हो जाएगा, तुम दुआ कर दो, तुम मेरे लिए कर दो, तुम ये कर दो। हम ये क्यों नहीं सोचते? एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, तो मुझे उस पर किसी की बात अच्छी लग जाती है तो उसको जरूर करना चाहिए। उन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपके सामने पानी से भरा ग्लास पड़ा है, अब आप कहें तस्वीर लेके मैं ये तस्वीर कर लूं, मैं वो तस्वीर कर लूं, तो ये ग्लास उठ के मेरे मुंह में पानी डाल देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जब तक आप ग्लास को अपने हाथ से उठा के अपने मुंह से लगा के उसको पानी को नहीं पिएंगे, तब तक पानी आपके अंदर नहीं जाएगा। मिसाल बहुत सिंपल सी है, मतलब बहुत डीप है। हमें हर चीज के लिए हमारे अल्लाह ने किताब दी है, और उस किताब के अंदर हर जिसको कहते हैं ना मैथ्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा हुआ है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके अंदर है। अब हम किसी को कहें तुम मेरे लिए कर दो, कोई किसी के लिए क्यों करेगा? और जो लोग आपसे पैसे लेके करते हैं वो नेचुरली आपसे पैसे ले रहे हैं, तो वो तो सच है ही नहीं, उनको तो आप बिल्कुल काट के रखते हैं। क्योंकि अगर कोई जो इंसान आपसे पैसे लेके आपके लिए दुआ करता है, इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल है, वो आपके लिए उसकी दुआ में क्या असर होगा? जो आप खुद बैठ के तहज्जुद पढ़िए, जो आप खुद बैठ के अल्लाह के आगे रो सकते। अब आपको देखिए, बच्चा है, अगर आपका बच्चा है, अगर वो आपको आपके सामने रो के आपसे कुछ मांगेगा तो आपके दिल पे और किस्म का असर पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी गैर के सामने रो के कुछ मांगेगा, उसको क्या असर पड़ेगा? शायद नहीं, कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से हमें अल्लाह ने कहा है तुम मेरे आगे झुको, मेरे आगे रो, मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तो हमारे पास डायरेक्ट लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम इंसान की प्रॉब्लम ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इंसान की। वो प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि इतना आसान, दिस कैन नॉट बी सो इजी। इतना आसान है कि जानवर से बैठो और दुआ मांगो और रो और अल्लाह दे देगा? नहीं, कुछ तो मुश्किल होना चाहिए। कोई एक टांग पे खड़े होके 2 घंटे पढ़ो, कोई कुछ करो, कुछ 4000 मील दूर जाके किसी और किसी कब्र के ऊपर जाके दुआ मांग लो। सब गलत बातें हैं, नाउज़ुबिल्लाह, सब गलत बातें हैं। आप कब्र, अगर किसी कोई इस किस्म के कोई अच्छे या कोई फकीर इंसान की कोई कब्र है, आप जाए दुआ उनके लिए मगफरत मांगे, लेकिन आप उनसे ये मत कहें कि अल्लाह से कहें नाउज़ुबिल्लाह कि मेरी ये दुआ पूरी कर दे। ऐसा नहीं होता। एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाती जाऊं। वो कौन सा मशहूर मज़ार है, तो मुझे नाम याद आता तो मैं आपको बताती, मुझे उसका नाम नहीं याद है। तो उस पर वो शख्स गया और उसने वहां पे दुआ मांगा, और उसने कहा करिंदर जी मेरे लॉटरी जेब में, मेरी लॉटरी निकलवा दे, मेरा लॉटरी का टिकट निकलवा, मेरा लॉटरी का टिकट निकल। अच्छा, वो दुआ कर करके बाहर निकल रहा था, तो उसकी जेब कट गई। तो ही लुक्ड इनटू हिज पॉकेट, उसकी जेब कट गई। तो वो फिर वापस किया और उसने क्या, सदके जावा तो अडिया समझा दे। तो यही बात है कि सदके जावा तो अडिया समझा दे। किसी को समझ क्या आएगी कि आप क्या मांग रहे हैं, अल्लाह से किस डिग्री से मांग रहे हैं, अल्लाह से किस शिद्दत से मांग। जो शिद्दत आपकी दुआ में है, जो तड़प आपकी आवाज में और आपके आंसुओं में होगी, वो कोई तीसरा बंदा कर ही नहीं सकता। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी मुसीबत आई हुई है, या आपकी कोई हाजत है या कुछ भी है, जा नमाज बिछाइए, तहज्जुद पढ़िए once a week if not more, और अल्लाह से मांगिए। और मांगिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह से दुआ मांग ली तो अब मैं बैठ जाऊंगा और अल्लाह छप्पड़ फाड़ के शेख चिल्ली की तरह कहने के अल्लाह छप्पड़ फाड़ के मुझे दे देगा। नो, वर्क फॉर इट इज वेल। अगर आप नौकरी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि अल्लाह से बैठ के दुआ मांग लेनी, उससे अच्छा मुझे नौकरी, घर फोन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सीवी बनाइए, लोगों अपना इंट्रोडक्शन कराइए, लोगों को सीवी ईमेल कीजिए, देखिए कहीं ना कोई अल्लाह सबब निकाल देगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई कैलेमिटी है, कोई रिश्ते में प्रॉब्लम आई हुई है, तो वहां पे देखिए क्या करना है, बोलना है या सब्र करना है, चुप रहना है या बात करके एग्रेसिव, वो भी कीजिए और साथ साथ दुआ भी कीजिए। दुआ तभी काम करती है जब आप साथ में खुद भी हाथ पैर मारते हैं। कुछ चीजें ऑफ कोर्स ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, कुछ ऐसे मुकामात होते हैं, कुछ ऐसी हाजात होती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आपके काबू में है ही नहीं, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके फाइन, वहां पे आप दुआ मांगिए और अल्लाह से कहिए कि या अल्लाह मैं बेबस हूं, आई कैन नॉट डू, आई हैव कम दिस फार,
इतना मैंने कर दिया है, इससे आगे मैं नहीं कर पा सकता, नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इससे आगे मुझे तेरी जरूरत है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अस्सलाम वालेकुम। चमन परदेसी, वॉइस सोसाइटी टॉक्स।